कौन है पवन जी? हम नहीं जानते। बिल्कुल सही देखा आपने। अगर आप लोग थंबनेल देख करके इस वीडियो को वॉच करने आए हैं तो एकदम बिल्कुल सही देखने के लिए आए हैं, क्योंकि सौम्या पोखरेल पवन सिंह के साथ दाल नहीं गला तो फिर अब खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करने के लिए इच्छुक हो चुकी हैं। ब्रेकिंग न्यूज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, क्योंकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूं, जब तक के तथ्य पे बात नहीं करता तब तक मैं वीडियो अपलोड करता नहीं। जांच पड़ताल कर लिया तब जाकर के ये वीडियो मैं आप लोगों के सामने रखा हूं। एकदम से 100% सच बात है कि पवन सिंह के साथ अब कोई भी गाना सौम्या पोखरेल का नहीं आने वाला है। ना हो सका प्रयास किए सौम्या पोखरेल, लेकिन पवन सिंह के साथ अब गाना कभी नहीं आने वाला है। ये एकदम लिख करके ले लीजिए। लेकिन जब पवन सिंह के साथ गाना अब नहीं आने वाला है तो अब सौम्या पोखरेल करे क्या, करे तो करे क्या? तो बस वही एक रास्ता उनको दिखा, क्योंकि छोटे मोटे कलाकारों के साथ वो गाना बहुत की है, लेकिन वो हिट नहीं हो पाई, क्योंकि उस तरीके का एक्टिंग उनके में नहीं है, बॉडी कंस्ट्रक्शंस उनके में नहीं है कि भोजपुरी गाने में वो एज ए लीड रोल काम कर सके। जब भी फेम मिलेगा तो बड़े बड़े कलाकारों के साथ अगर काम करेंगे तभी जाकर के मिलेगा। चाहे बलडमरू टाइप की लड़की भी अगर पवन सिंह के साथ या खेसारी लाल यादव जी के साथ काम करेंगी तो वो भी चमक देगी। जाहिर सी बात है, क्योंकि दोनों स्टार हैं, एक पावर स्टार है तो एक ट्रेंडिंग स्टार है। उनके साथ कोई भी काम करेगा, अब करना चाहेगा भाई, और जो भी कर लेगा वो हिट हो जाएगा। उनके यूट्यूब पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, फेसबुक पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, इंस्टा पे फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, सौम्या पोखरेल भी वही कोशिश की थी। खेसारी लाल यादव के साथ काम करते करते थक गई थी। अब खेसारी लाल यादव उनको काम नहीं देना चाह रहे थे। कहा गया ना, घोड़ा लंगड़ा हो जाए तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए, डायरेक्टली मार देना चाहिए। वही काम किए खेसारी लाल यादव। सौम्या पोखरेल हो चुकी थी उनके टीम में पुरानी, अब उनको चांस नहीं दे रहे थे खेसारी लाल यादव। तब तुरंत बाद सौम्या पोखरेल एक डिसीजन ली कि चलिए अब दाल गलाते हैं पवन सिंह के साथ। और जाहिर सी बात है, सौम्या पोखरेल दिमाग की तेज लड़की है, क्योंकि वो नेपाल से बिलोंग करती है। नेपाल से बिहार में आकर के परचम गाड़ लेना खेसारी लाल यादव के माध्यम से, ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग क्यों नहीं पब्लिसिटी उठा लेते हैं भाई अदर कंट्री में जाकर के? कभी पॉसिबल हो सकता है क्या? नहीं हुआ है। लेकिन सौम्या पोखरेल ये काम कर चुकी थी, तो उनके पास एक्सपीरियंस जबरदस्त तरीके का था। अब वो ट्राई मारी पवन सिंह के साथ, और पवन सिंह के साथ जब ट्राई मारी तो सक्सेस भी हो चुकी थी। पवन सिंह उनके जाल में पूरी तरीके से फंस चुके थे। लेकिन कहा गया है ना, पब्लिक है सब जानती है। जैसे ही ये बात खबर पता चलती है कि सौम्या पोखरेल के साथ पवन सिंह का गाना आने वाला है, बवाल क्रिएट कर दिए, यूट्यूबर्स क्रिएट कर दिए बवाल, आपके पब्लिक बवाल क्रिएट कर दिए। पवन सिंह को टेंशन हो गया और तुरंत आनफान में डिसीजन लेते हैं कि सौम्या पोखरेल के साथ अब गाना नहीं आएगा। तब जाकर के यूट्यूबर्स और जितने भी उनके व्यूअर्स फॉलोअर्स हैं वो शांत हुए। लेकिन अब क्या करे सौम्या पोखरेल? सौम्या पोखरेल फिर अब खेसारी लाल यादव जी के रास्ता पे चल दी है। अब वो गोलुल मुटुल टाइप का बात कर रही है। एक निजी इंटरव्यू में सौम्या पोखरेल ये कहते हुए दिखी कि सबसे बेस्ट भोजपुरी इंडस्ट्री में अगर कोई है तो वो है खेसारी लाल यादव, क्योंकि भले वो आज के डेट में हमको काम नहीं दे रहे हैं, लेकिन उन्हीं के वजह से हमें, मतलब इससे साफ जाहिर होता है कि वो कहना यही चाह रहे हैं कि एक बार फिर से हमारे ऊपर ध्यान दे दें और एक बार फिर से हम लाइमलाइट में आ जाएं। तो ये अब मुनासिब नहीं है। दोनों के तरफ से वो गच्चा खा चुकी है। अब सौम्या पोखरेल को न पवन सिंह उनको चांस देंगे और न देंगे खेसारी लाल यादव। तो अब करे तो करेगी क्या वो? तो वही छोटे मोटे कलाकारों के साथ वो काम करेगी और अपना जीवन यापन करेगी। नहीं तो नेपाल में जाकर के टिकटॉक पे रील्स बनाएगी और उस पे लाइक और व्यूज पाएगी, और उसमें जो भी एक स्पॉन्सरशिप मिलेगा उसी से उनका जीवन यापन होगा। आज के डेट में भोजपुरी इंडस्ट्री में सौम्या पोखरेल के वजह से पूरी तरीके से भोजपुरी इंडस्ट्री में बौखलाहट पैदा हो गई है। जैसे ही वो नेपाल जाएगी ये सारा मैटर सॉल्व हो जाएगा, और जैसे पहले चलता था उसी तरीके से भोजपुरी गाना आएगा और मस्ती से गाना बजेगा। आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा। न्यू अपडेट के लिए, भोजपुरी से लेटेस्ट अपडेट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत। जय हिंद।